हाय दोस्तों, नमस्ते। आप सबको आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कॉमन इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है इन इंडिया, उसके रिगार्डिंग हम वन बाय वन कंप्लीट जानेंगे। दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस अवेलेबल है इंडिया में, उसमें से है फिक्स डिपॉजिट, सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आता है, नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्रा और आरबीआई का फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। दोस्तों इस सब इन्वेस्टमेंट्स को हम वन बाय वन कंप्लीट जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। फर्स्ट वन है दोस्तों फिक्स डिपॉजिट्स, जो हम एफडी बोलते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट्स फॉर ए फिक्स टीनर एट एन एग्रीड इंटरेस्ट रेट। इसका जो टीनर रहता है दोस्तों 7 days to 10 years तक रहता है। इसमें आपको कम्युलेटिव एफडीज एंड नॉन कम्युलेटिव एफडीज का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। आपको इसमें लोन आपको 90% तक अवेलेबल है ऑन एफडी अमाउंट। जो आपको टैक्स बेनिफिट है दोस्तों, इसमें इंटरेस्ट इनकम इज फुल्ली टैक्सेबल। जो टीडीएस है आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 7.5% चल रहा है दोस्तों, अभी वो आपको अप्लीकेबल होगा। अगर आप टैक्स सेविंग्स एफडी बनाना चाहते हैं तो आपको लॉक इन पीरियड रहेगा दोस्तों उसमें 5 years एंड अबव। उसमें आपको एटीसी का जो टैक्स रिबेट्स है वो मिलेगा, एटीसी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सेकेंड ऑप्शन जो आता है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम आरडी बोलते हैं, फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिटेड एवरी मंथ फॉर अ फिक्स्ड टीनर एट एन एग्रीड इंटरेस्ट रेट। इसमें आपको जो टीनर रहता है दोस्तों 6 month to 10 years का रहता है। आप जितना चाहे उतना टीनर का आप आरडी बना सकते हो। और जो मैच्योरिटी है इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट आपको एट द मैच्योरिटी मिलेगा। इसमें आपको जो लोन फैसिलिटी है 80 to 90% ऑफ द डिपॉजिट वैल्यू आपको लोन मिलेगा। टैक्स बेनिफिट्स, इंटरेस्ट इनकम इज फुल्ली टैक्सेबल। इसमें आपको जो इंटरेस्ट इनकम है जो दोस्तों फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस जो अभी चल रहा है 7.5% वो अप्लीकेबल होगा दोस्तों आपको उस पर। पेनल्टी एंड चार्जेस फॉर नॉन डिपॉजिट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट भरने में नहीं भर सके ऑन टाइम में, तो उस पर आपको पेनल्टी लगेगी दोस्तों। एज पर बैंक का जो भी पेनल्टी का चार्जेस है उसके हिसाब से लगेगा। प्री मेच्योर क्लोजर, इफ 6 कंसेक्यूटिव इंस्टॉलमेंट्स आर नॉट रिसीव, तब आप प्री मेच्योर क्लोजर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट वन है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे हम SSY कहते हैं। To build corpus for education or marriage for female child aged below 10 years can be opened by the natural or legal guardian, only one account in the name of girl child। जो लीगल गार्डियन है या बच्चे के माता पिता है, वही बच्चे के नाम से सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, ओनली वन अकाउंट इन नेम ऑफ चिल्ड, यानी कि जो लड़की है उसके नाम से एक ही अकाउंट बन सकता है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट का जो टर्म है 15 years का रहेगा इसमें। और जो म्यूचुरिटी है अर्लियर ऑफ चिल्ड्स एज 21 year और मैरिज एट लीगल एज ऑफ 18, यानी कि बच्ची को 18 साल पूर्ण होने के बाद और 21 year के अंदर उसका म्यूचुरिटी रहेगा, तब आप इसका जो पैसा है रिसीव कर सकते हैं दोस्तों। इसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर फाइनेंशियल ईयर है मिनिमम ₹250 एंड मैक्सिमम ₹1.5 लाख है दोस्तों। जो टैक्स बेनिफिट्स है, इन्वेस्टमेंट एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और इंटरेस्ट अर्न इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करते हो इसमें वो टैक्स फ्री रहेगा। और आप इसमें 80C का बेनिफिट भी ले सकते हैं एज पर इनकम टैक्स जो इनकम टैक्स का एक्ट है। वे टू इन्वेस्ट, आप पोस्ट ऑफिस में और किसी भी ऑथराइज बैंक्स में आप सुकन्या समृद्धि का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं दोस्तों। चलो अब इसके जो कंडीशंस है उसके बारे में देखेंगे। पार्शियल विड्रॉल, इसमें जो आफ्टर चिल्ड जो बच्ची का एज 18 साल होता है, ओनली फॉर हायर एजुकेशन एंड मैरिज अप टू 50% ऑफ पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। और प्री मेच्योर क्लोजर है उसे इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, अदर केसेस ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years ऑफ अकाउंट ओपनिंग ऑन एक्सट्रीम कंपेंशनेट ग्राउंड। कि आप जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो उसके 5 साल बाद और अकाउंट होल्डर के डेथ के बाद आप उस पैसे को प्रीमेच्योर क्लोज करके विड्रॉ कर सकते हो। लोन फैसिलिटी दोस्तों इसमें आपको अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट वन है दोस्तों
सीनियर सिटीजन्स के लिए जो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम आता है SCSS, रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम फॉर सीनियर सिटीजन्स। इसके जो कंडीशंस है दोस्तों, मिनिमम एंट्री एज है 60 ईयर्स। 60 ईयर्स के ऊपर जो भी लोग हैं वो इस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका जो टीनर है 5 ईयर्स, एक्सटेंडेबल अप टू 3 ईयर्स। ओके, मैक्स इन्वेस्टमेंट जो है लोअर ऑफ 15 lakhs और रिटायरमेंट बेनिफिट अमाउंट जो भी इनका जो 15 लाख रुपीज़ और रिटायरमेंट का जो भी बेनिफिट है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो इसको रहेगा दोस्तों 7.4% पर एनम अप्रैल टू जून 2020 रिवाइव्ड क्वार्टरली। ये जो इंटरेस्ट रेट है इसका एवरी क्वार्टर को रिवाइव हो जाता है दोस्तों, उसके हिसाब से इनको इंटरेस्ट रेट मिलता है। हाउ टू इन्वेस्ट, इंडिविजुअल अकाउंट और जॉइंट अकाउंट के सहारे ये इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। जॉइंट अकाउंट यानी कि अलॉन्ग विथ स्पाउस वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेयर टू इन्वेस्ट, शेड्यूल कमर्शियल बैंक और पोस्ट ऑफिस। जो भी कमर्शियल बैंक है शेड्यूल वहाँ पे और बैंक के पोस्ट ऑफिस में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें जो प्री मेच्योर क्लोजर है दोस्तों वो ओनली अलाउड आफ्टर 1 ईयर। प्री मेच्योर का पेनल्टी है 1 to 2 ईयर्स है तो 1.5% आपको पेनल्टी लगेगी। ऑन और आफ्टर 2 ईयर्स है तो 1% पेनल्टी लगेगी। परसेंटेज ऑफ 1% और 1.5% ऑफ द बैलेंस डिपॉजिट अमाउंट दोस्तों। ओके, टैक्सेबिलिटी, इंटरेस्ट इज फुल्ली टैक्सेबल, टैक्स विल बी डिडक्टेड एट सो TDS। इन्वेस्टमेंट अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, इन्वेस्टमेंट अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इंडियन टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट आता है दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम, NPS बोलते हैं जिसे, जिसके रिटर्न्स आर मार्केट बेस्ड नॉट फिक्स्ड। जो रिटर्न्स है दोस्तों इसमें मार्केट बेस्ड रहेंगे, फ्लक्चुएशन होता रहेगा, ये फिक्स नहीं है। ओके, इसका जो एंट्री एज है 18 ईयर्स टू 60 ईयर्स है दोस्तों। मैच्योरिटी एज है 60 ईयर्स, कैन बी एक्सटेंडेड टू 70 तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड है अप टू सब्सक्राइबर एज ऑफ 60 ईयर्स। 60 ईयर्स होने तक भी ये लॉक इन रहेगा दोस्तों। Partial withdrawal, post 3 years up to 25% of the contribution for specific purposes only. On maturity, up to 60% of corpus can be withdrawn as tax-free lump sum proceed. Balance is compulsory annuitized, यानी कि जो बैलेंस है वो आपको पेंशन ही मिलेगा, आप 60% तक सिर्फ विड्रॉ कर सकते हैं ऑन मैच्योरिटी। डिसकंटिन्यूस, on discontinuance account will be frozen. To reactive the account, minimum contribution along with the penalty is required. नेक्स्ट वन है अटल पेंशन योजना, जिसे हम APY कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। मिनिमम एंट्री एज है दोस्तों 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स। पेंशन स्टार्ट एज 60 ईयर्स, 60 ईयर्स से पेंशन स्टार्ट होगा आपको। पेंशन अमाउंट है मिनिमम 1000 रुपीज़ और मैक्सिमम 5000 रुपीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी 1000, 2000 और 5000 जो भी चाहिए आपको, जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेंशन फ्रीक्वेंसी आपको मंथली रहेगी। वेयर टू अप्लाई, बैंक्स और पोस्ट ऑफिस में आपको ये अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। प्री मेच्योर एग्जिट नॉट परमिटेड, एक्सेप्शन ऑफ टर्मिनल इलनेस और डेथ। ओके, जो आपको इसमें जो सब्सक्राइबर का डेथ होता है बिफोर 60 ईयर्स एज, स्पाउस कैन एग्जिट एंड क्लेम एक्यूमुलेटेड अमाउंट और कंटिन्यू अंडर सब्सक्राइबर्स नेम टू रिसीव सेम पेंशन अमाउंट। जो स्पाउस है, जो भी उनके नॉमिनी हैं, वो इसको क्लोज करके अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो वो पेंशन को सेम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। सब्सक्राइबर्स डेथ आफ्टर 60 ईयर्स एज, स्पाउस विल रिसीव सेम पेंशन अमाउंट टिल हीज और हर डेथ। अगर 60 साल के बाद अगर सब्सक्राइबर का डेथ होता है, जो भी स्पाउस है, जो भी पार्टनर है, वो लाइफ लॉन्ग पेंशन रिसीव कर सकते हैं, सेम पेंशन जो सब्सक्राइबर करना चाहते थे। डिसमिस ऑफ बोथ स्पाउस एंड सब्सक्राइबर, नॉमिनी विल रिसीव एक्यूमुलेटेड मनी। अगर दोनों सब्सक्राइबर और जो स्पाउस है उनका दोनों का डेथ हो जाता है, जो भी नॉमिनी है विल रिसीव एक्यूमुलेटेड मनी। नेक्स्ट वन है दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY, गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस सेम।
इसका जो एंट्री एज है 18 ईयर्स टू 50 ईयर्स, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 55 ईयर्स, पॉलिसी टर्म रहेगा 1 ईयर रिन्यूएबल अर्ली, और डेथ बेनिफिट है दोस्तों इसमें 2 लाख रुपीज़, प्रीमियम अमाउंट है 330 रुपीज़, इक्वल फॉर ऑल एज ग्रुप्स। मैच्योरिटी बेनिफिट, नो मैच्योरिटी बेनिफिट पेबल। टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इसमें टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल है। अगर 330 रुपीज़ भर के अगर सब्सक्राइबर को कुछ हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो नॉमिनी को 2 लाख रुपीज़ का बेनिफिट इसमें मिलेगा दोस्तों। इसको आप एवरी ईयर रिन्यूअल करना पड़ेगा। आप सिर्फ इस प्लान को 55 एज तक ले सकते हैं। नेक्स्ट वन है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, जिसे हम NSC बोलते हैं। द नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट इज अ फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम दैट कैन बी ओपन विद पोस्ट ऑफिस। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है 6.8% चल रहा है, जो अब चल रहा है अप्रैल टू जून 2020 के लिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ₹100 एंड इन मल्टीपल ऑफ ₹100। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, नो मैक्सिमम लिमिट्स, आप जितना चाहे इसमें कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड है दोस्तों इसका 5 ईयर्स, और इसमें जो प्रीमेच्योर एनकैशमेंट है परमिटेड ओनली इन केस सच एज डेथ ऑफ NSC होल्डर एंड कोर्ट्स ऑर्डर। लोन फैसिलिटी अवेलेबल विद बैंक सब्जेक्ट टू देयर पॉलिसीज, जो बैंक के हिसाब से, उनके पॉलिसीज के हिसाब से आपको इसमें लोन्स अवेलेबल है। टैक्स बेनिफिट्स, principal amount rebate under section 80C of IT Act 1961, interest accrue annually but deemed to be reinvested, hence qualify for tax rebates under section 80C of Income Tax Act. Interest earned in the 5th year is not reinvested, hence taxable as per individual slab rate. Mode of holding, single holder, for self or on behalf of minor. Joint, a type certificate. The certificate is held by 2 investors with equal share of maturity procedures. Joint B-type certificate, a joint holding certificate, however the maturity proceeds are paid to only one of the holder. Next one है दोस्तों RBI floating rate savings bond, जिसे हम FRS बोलते हैं। Interest will be payable in every 6 months. The interest rate will not be fixed, it will be floating, जिसका जो टीनर है 7 ईयर्स का रहेगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपको मिनिमम 1000, मैक्सिमम नो लिमिट। हु कैन इन्वेस्ट, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और HUF भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड सेलेक्टेड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आपको ये अवेलेबल है। इंटरेस्ट पेएबल ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। नेक्स्ट वन है दोस्तों किसान विकास पत्र, KVP, focus on doubling investment after a fixed time period 10 years and 4 months in currently available issue. Okay, interest rate 6.9% per annum, doubled investment in 124 months. ये 124 months में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाता है। एलिजिबिलिटी, इंडियन रेसिडेंट्स 18 years of more than 18 years of age, a parent or guardian on behalf of a minor child. Minimum investment, certificates available in denomination of ₹1,000, ₹5,000 or ₹10,000 and ₹50,000. Max investment, no maximum limit. Maturity period may change basis interest rates. The maturity value is pre-printed on cert. दोस्तों इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप इसमें से किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपके जो भी टैक्स कंसल्टेंट है, जो भी आपके एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उनसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।